देखिए, दरभंगा में राजस्व कर्मचारी बीते 17 दिनों से सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं, जिससे आमजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है। वर्तमान में अंचल में ज़मीन संबंधित कार्यों की भी खूब भीड़ चल रहा है। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी को ही अंचल में ज़मीन संबंधित कार्य के अलावा जाति, आवासीय, आय, नन क्रीमिलियर और EWS जैसे प्रमाण पत्र के आवेदन का भी जांच करना होता है। लेकिन ऐसे ऐन मौके पर राजस्व कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले जाना आम जनता के लिए काफ़ी परेशानियों का सबब बन रहा है। इसलिए राज्य सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार को बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा की दरभंगा जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर लहरियासराय समाहरणालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के 17वें दिन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति और विभिन्न जिलों में समाहर्ता द्वारा की गई दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में यह कदम उठाया। विरोध कर रहे संघ के लोगों ने लहरियासराय पोलोफील्ड धरनास्थल से रैली निकाली। यह रैली आयुक्त कार्यालय, IG कार्यालय, व्यवहार न्यायालय और लहरियासराय टावर होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंची। रैली की अध्यक्षता जिला संघ की उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी ने की। रैली को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा ने कहा कि राजस्व कर्मचारी 7 मई 2025 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारी अल्प वेतन भोगी है, फिर भी उन्हें अपने गृह जिला से 200 से 300 किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिया गया है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। उन्होंने बताया कि घर से दूर रहने के कारण भूमाफिया कर्मचारी पर दबाव बनाते हैं। राजस्व कर्मचारी नीतीश कुमार भारद्वाज ने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि हम लोगों को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, साथ ही उन्हें 2800 ग्रेड पे दिया जाए। उन्होंने कहा कि इतने कम सैलरी में जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है। महंगे रूम किराया और बार बार सरकारी कामों से यहाँ वहाँ आने जाने में भी काफ़ी खर्च हो जाते हैं। इसलिए सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारी को बहुत सेंसिटिव काम भी करने होते हैं, फिर भी हम लोगों को एक चपरासी वाली सैलरी दी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा मिले, सेवा संतुष्टि हो और दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगे। प्रमंडलीय मंत्री भोला यादव ने कहा कि सरकार की दमनात्मक कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। सभी पुराने और नए कर्मचारी मिलकर आंदोलन तेज करेंगे। जरूरत पड़ी तो पटना सचिवालय का भी घेराव किया जाएगा। कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष बेचन राय ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने एकजुटता का आह्वान किया। इस मौके पर राजस्व कर्मचारी नीतीश कुमार भारद्वाज, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, प्रशांत कुमार, राज सानिया, कुंदन कुमार, सिंधु कुमारी, संतोष कुमार, मनमोहन वर्मा ने भी अपने विचार रखे। सभी ने आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। अपने वाजिब मांग के लिए जनवादी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। हम लोगों के साथ जो संकट है वो संकट है हमारा घर यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापन कर दिया गया है। हम क्लास 3 के एम्प्लॉय हैं, अल्प वेतनभोगी हैं। हम लोगों को जिला अपने अपने गृह जिला में पदस्थापन की मांग हमारी है। हमारी मांग है, हमसे काम लेते हैं आप ग्रेजुएट वाला, काम लेते हैं बड़का पढ़े लिखे वाला और हमको दरमाहा देते हैं क्लास 4 वाला। हमारा जो ग्रेड के 1900 है उसको बढ़ा करके 2800-4200 किया जाए। हमारा नाम का पद परिवर्तन किया जाए। हम पर जो दमन की कार्रवाई की जा रही है, हम विगत 7 तारीख से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। सरकार हमें दमन कर रही है। हमें हमारे सैकड़ों साथियों को निलंबित कर दिया गया है, प्रपत्र को भरा गया है। जो दमन की कार्रवाई है, सरकार से हम मांग करना चाहते हैं हमारी बातों को आप सम्मानजनक हल निकालें। वार्ता के टेबल पर बैठें और बैठ करके संयुक्त मोर्चा की ओर से डेलीगेशन हो, हमारी मांगों को पूर्ति करें। नहीं तो हम लोग 15 दिन से हड़ताल पर हैं और लंबी हड़ताल की तैयारी। क्या मांगे हैं आप लोग की?
हमारी मांग है जो हमारे ग्रेड पे में संशोधन किया जाए, गिरिडीह जिला में पदस्थापन किया जाए, आरओ के पद पर प्रोन्नति के लिए जो 18 वर्ष का कालावधि है उसको अधिसूचना के आलोक में 10 वर्ष किया जाए। हम पर दमन की कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। रोज नया नया जो कानून बना रहे हैं भूमि सुधार में, तो उस पर रोक लगा करके और उसके आधार पर हमारा वेतन रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। इन तमाम सवाल 17 सूत्री मांगों को लेकर के सूबे बिहार के भूमि सुधार कर्मचारी आंदोलन पर हैं। मांगों की पूर्ति नहीं होगी, हम हड़ताल पर। सरकार को सब सूचना है। सरकार हम लोग विगत 7 तारीख से ही हड़ताल पे हैं और हमारी 2 प्रमुख मांगें हैं। एक मांग है गृह जिला में पदस्थापन को लेकर और एक मांग है कि हमारे कार्य क्षेत्र और हमारी योग्यता को देखते हुए 2800 ग्रेड पे करने का। जहाँ तक गृह जिला में पदस्थापन का मामला है, हम लोग बहुत दूर दूर से लगभग 300-400 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है और हमारा जो कार्य है आपदा से संबंधित भी है, भूमि से संबंधित है, जो बहुत सेंसिटिव मामला होता है, जिसके कारण हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिल पाती है कि घर पे जा पाएँ। और मात्र हम लोगों को चपरासी के बराबर का वेतन दिया जाता है, जिसमें हम लोग 30,000 रुपया दरमाहा पाते हैं और उसी में हम लोगों को मोटरसाइकिल से विभिन्न प्लॉटों का वेरिफिकेशन, लोक शिकायतों का निपटारा, उसी में हम लोग को हाउस रेंट भी दरभंगा जैसे शहर में 5,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हम लोगों को कम से कम 2800 ग्रेड पे किया जाए और गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। हमारे साथ ही हमारे अंचलों में उर्दू अनुवादक के पद पर इंटरमीडिएट की ही बहाली हुई है, जो अपने गृह जिला के अगल बगल में है और उनको 2800 ग्रेड पे मिल रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे कार्य क्षेत्र को देखते हुए, हमारे संघर्ष को देखते हुए हम लोग से एक सम्मानजनक वार्ता करते हुए हमारी ये 2 प्रमुख मांगों को पूरा किया जाए।